Hare Krishna. Welcome everybody to our YouTube channel. So today our topic is why do we not accept spiritual master as ordinary being. अर्थात हम आध्यात्मिक गुरु को एक साधारण मनुष्य की तरह नहीं मानते हैं। तो हमारे मन में प्रश्न उठ सकता है, क्या हमारे आध्यात्मिक गुरु भगवान हो गए इसलिए हम उन्हें साधारण मनुष्य की तरह नहीं मानते? तो इस प्रसंग को समझने के लिए हम श्रीमद् भागवत महापुराण के 7वें स्कंद के 15 अध्याय में, जहां पर नारद मुनि ने युधिष्ठिर महाराज को राजसूय यज्ञ में ये उपदेश दिया था, ये दो श्लोक हम चर्चा करेंगे, 26 और 27। और मैं हूं सचिपुत्र गौरदास। सो लेट्स बिगिन इट। सो आप अपने प्रयास से, जैसा कि हम कहते हैं मतिर्न कृष्ण स्वतो बापरोतो, अर्थात हमारे जो मन है कृष्ण में स्वतः नहीं लगता है, या दूसरे समझाने पर या दूसरों के द्वारा बताने पर भी हम कृष्ण की ओर आकर्षित नहीं होते। तो यहाँ पर प्रभुपाद जी लिखते हैं कि हमारे जो प्रयास है, हम जो थोड़ा बहुत भगवान को जानना चाहते हैं, ये भगवान के करीब जाना चाहते हैं, ये जो प्रयास है हमें एक सर्टेन लेवल तक ले सकता है। लेकिन अगर हमको पूरी तरह सफलता चाहिए तो हमें वैष्णव और भगवान कृष्ण के ऊपर निर्भर करना पड़ेगा। वी शुड हैव डिपेंडेंट। तो ये जो टॉपिक है मेरे मन में आया क्योंकि मैंने एक बार प्रचार कर रहा था, तो उस समय एक व्यक्ति ने मुझे पूछा कि हमने आपके टेम्पल में गए थे और आपके टेम्पल में हमने आपके आध्यात्मिक गुरु जो कि भक्तिवेदांत स्वामी प्रभुपाद, उनकी पूजा करते हुए हमने देखा। तो जो पूजा है भगवान को करना चाहिए, आप आपके गुरु को पूजा कर रहे थे, वो किस तरह है, हाउ? तो एवरीडे हमारे मंदिर में हम गुरुवाष्टकम गाते हैं और ये गुरुवाष्टकम है और ये आध्यात्मिक गुरु के कार्यकलाप या उनकी कार्यबड़ी का वर्णन है, अर्थात उनकी गुणगान है, वो किस तरह भगवान की सेवा करते उसकी गुणगान है। सो जनरली जैसे कि हम गुरु के बारे में सोचते हैं, तो भारत में खास करके शंकराचार्य ने बहुत सुंदर ये श्लोक उन्होंने रचना की थी। गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। अतः शंकराचार्य के जो ये मत के अनुसार उन्होंने जिस तरह, तो भारत में आप देखे होंगे बहुत सारे जगह गुरु को भगवान मानते हैं, है ना। तो वो कहते हैं कि गुरु साक्षात, गुरु कैसा है? ब्रह्मा भी है, विष्णु भी है, गुरुदेव महेश्वर परम ब्रह्म। तो इनकी मानना है कि क्योंकि शंकराचार्य का जो तत्व था कि मनुष्य अपने परमार्थ से भगवान बन सकता है, इसलिए बहुत सारे जो मायावादी गुरु होते हैं, 2000 मायावादी संप्रदाय है ना, मायावादी, इनकी मत के अनुसार मनुष्य बाद में भगवान बन जाएगा। अभी प्रेजेंट की कंडीशन में वो 3 गुण के अंदर है, लेकिन बाद में त्रिगुणातीत बनकर के भगवान बन सकता है। लेकिन शंकराचार्य की ये जो प्रोपेगेंडा था, इसके चलते हुए बहुत सारे गुरु अपने आप को भगवान माना। 1917 में एक महेश योगी ये विदेश प्रचार करने गए थे, जो कि एक योगी थे। महेश योगी ने अपने आप को भगवान घोषित किया था, भगवान वो मानते थे। तो ऐसे बहुत सारे जो गुरु है वो भगवान, उनके जो शिष्य है उनको भगवान मानते हैं। तो ये टॉपिक को हम और इलाबोरेट की चर्चा करेंगे। इस टॉपिक में क्या वास्तव में जो गुरु है भगवान है, इससे चर्चा करने से पहले
मैं आप सभी को एक क्वेश्चन पूछना चाहता हूं, वेरी नाइस क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का आंसर मैं आप सभी से ये आशा रखता हूं कि आप इसका आंसर दीजिए। क्वेश्चन आप सभी के लिए है, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भगवान कृष्ण भगवद गीता का जो ज्ञान है कुरुक्षेत्र की युद्ध स्थल पर दिया था। ये सभी को इसके बारे में जानकारी है, लेकिन इससे पहले कई लोग आके क्वेश्चन पूछते हैं, अच्छा मुझे ओरिजिनल गीता दीजिए, या हमें ये बताइए कि भगवत गीता के ज्ञान से पहले कोई ज्ञान था क्या। जो लोग वेदों को मानते हैं इस तरह उन्होंने तर्क देते हैं। तो आपको भगवत गीता में 4th चैप्टर में जाकर के ये ढूंढ करके बताना है कि अर्जुन से पहले भगवान किस व्यक्ति को या किन को ये भगवत गीता का नॉलेज दिया था। तो ये 4 ऑप्शन है आपके लिए। गणेश जी के लिए, भगवान शिव को दिया था, इंद्रदेव को दिया था, या विवस्वान को दिया था। ये इसका राइट आंसर आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, ट्राई करिए कुछ आंसर देने के लिए। ओके, सो हम देखते हैं भगवद गीता में भी भगवान ने अर्जुन को यह कहा था कि तद्विधि प्रणिपातेन परिप्रश्न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानेन तत्वदर्शिना। अर्थात हमें नॉलेज चाहिए, तो ज्ञान चाहिए। ये जो नॉलेज है, हम इसके बारे में चर्चा किया था। 3 तरह की नॉलेज हमको मिलता है। पहला है जो कि इंफॉर्मेशन है ओनली, सेकेंड इंफॉर्मेशन देन रियलाइज्ड, थर्ड है रिवील्ड। जो ज्ञान हमें तत्वदर्शी, जिन्होंने तत्वों को देख चुके हैं, जिन्होंने तत्वों को पूरी तरह जान चुके हैं, उनसे जो नॉलेज हमको मिलता है दैट इज द परफेक्ट नॉलेज। तो उनको हमें क्या करना चाहिए? क्वेश्चन पूछना चाहिए, कैसा विनीत होकर के और उनकी सेवा करते हुए। तो क्वेश्चन पूछना है। भगवान ने कहा, कृष्ण भगवान ने कहा कि हमें आध्यात्मिक गुरु के पास जाकर के क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो इसीलिए हमें गुरु की जरूरत पड़ता है। वी नीड ए पर्सन हु नोज द ट्रूथ, है ना। ऐसा व्यक्ति है जो कि ट्रूथ को जानता है। तो हमारे मन में तरह तरह के क्वेश्चन आता है कि जो गुरु है ना, उनकी कार्य क्या है, हमें क्यों जरूरत है ऐसा गुरु, क्या हम वास्तव में अज्ञान में है? आजकल तो सभी लोग अपने आप को होशियार मानते हैं, जानते हैं कौन गुरु बन सकता है, कितने प्रकार के गुरु है, क्या आप गुरु भगवान बन सकता है। ऐसा भी तरह तरह बहुत सारे क्वेश्चन आपके सभी के मन में आता है। तो जो एक्टिविटीज ऑफ ए गुरु ऐसा वर्णन किया गया है। जो गुरु है, प्रभुपाद जी ने कहा सिंपली ही इज लाइक ए पोस्टमैन, लाइक पियोन। पोस्टमैन क्या करते हैं? चिट्ठी को यथावत उस एड्रेस में पहुंचा देता है। उसी तरह जो आध्यात्मिक गुरु है हमें इस ज्ञान को यथावत आकर के पहुंचा देते हैं। ही नेवर स्पेकुलेट, ही डोंट नेवर आड या सब्सट्रैक्ट। ना तो उसमें आड़ करते हैं, ना तो उसमें कुछ घटा देते हैं। इसलिए गुरुवाष्टकम में कहा गया, साक्षात ऋत्वेन समस्त शास्त्रे युक्तस्तथा भव्यत एव सद्भि किंतु प्रभुर्ज्य प्रिय एव तस्य वंदे गुरुश्री चरणारविंद। अर्थात गुरु के बारे में सारे वैदिक शास्त्रों में गुणगान किया गया है, और गुरु इन सत्यों को जानते हैं। वो तत्वदर्शी है या तत्वदर्शी की मार्ग पर चलता हो। तो इसीलिए ये है कार्य सिंपल। ही इज लाइक ए पोस्टमैन हु इज द सर्वेंट ऑफ द लॉर्ड। भगवान की सेवक है, साक्षात हरित्व ने, वो भगवान की जैसा है। प्रभुपाद जी बताते थे जैसा कि कोई प्रेसिडेंट है, प्रेसिडेंट की पीए पर्सनल असिस्टेंट जैसा होते हैं। अगर प्रेसिडेंट वहाँ नहीं जा पाते किसी प्रोग्राम में तो उनकी कोई रिप्रेजेंटेटिव जाते हैं, लेकिन हम उन रिप्रेजेंटेटिव को उसी तरह ही सम्मान करते हैं जैसा
जैसा हम प्रेसिडेंट को करते हैं। तो इसलिए हिज एक्टिविटीज इज सिंपल, जस्ट टू हेल्प। तो हमें क्यों जरूरत है, जैसा कि भगवद गीता के शुरुआत हम देखते हैं, अर्जुन वाज कंफ्यूज। हम सभी जो है ना, हमारे अंदर कमियां हैं, हम नहीं जान पाते, सब कुछ हम नहीं समझ पाते। यदियो हम खुद को जानकार मानते, अर्जुन भी बोल रहा था, वो कह रहा था कि कार्पण्य दोष उपहत स्वभाव, हम इस तरह की जो स्वभाव है हमारी मिजरली वीकनेस, कार्पण्यता के चलते हुए हम इस दोष के कारण सोचते हैं कि हमें सब पता है, लेकिन हमें पता नहीं। पृच्छामि त्वम, भगवान कृष्ण कह रहे, मैं आपको पूछ रहा हूं, क्योंकि भगवान जो है धर्म समूढ़ चेता, इसलिए कृष्ण वंदे जगत गुरु, भगवान जो है कृष्ण सभी का गुरु है। क्या पूछ रहा है, यह श्रेयस्या निश्चितम ब्रूहितन में, आप मुझे जो श्रेय है वो भी बताइए, निश्चित रूप से बताइए जो मेरे लिए अच्छा है। तो यहां पर अर्जुन बोलता है शिष्यस्ते हम, ये जब तक हम एक्सेप्ट नहीं करते दिस टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस, तब तक हमको नॉलेज नहीं मिलेगा। केवल इंफॉर्मेशन थोड़ा बहुत मिल सकता है, थोड़ा बहुत हमें अनुभव होगा, लेकिन शास्त्र के ज्ञान ये अनुभव नहीं होता। बहुत सारे लोग शास्त्र पढ़ते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, लेकिन दे डोंट अंडरस्टैंड इट। समझने के लिए हमें प्रयास करना पड़ेगा। इसलिए अर्जुन कहता है सरेंडर ऑन टू यू, मैं आपकी शरणागत हो गया हूं। इसीलिए हमें ज्ञान चाहिए, हमें इसको हमारे डाउट क्लियर करना चाहते हैं, हमें भी शरणागत होना पड़ेगा। कौन गुरु बन सकता है? गुरु बनने के लिए रूप गोस्वामी ये उन्होंने एक क्राइटेरिया दिया है। मतलब ये जो क्राइटेरिया बहुत हार्ड है, बाचो बेगम मनसः क्रोध बेगम, ये भी बहुत सुंदर बुक है, स्मॉल बुक है, श्री ईशोपनिषद, ये उपदेशामृत बुक है, बहुत सुंदर पुस्तक। 11 मंत्र है। पहला मंत्र में वो लिखता है कि बाचो बेगम, जो वाणी का बेग को, मन बेग को, क्रोध बेग को, जीवा बेग, उदर उपस्थ बेगम, ये जीवा उदर और उपस्थ मतलब जीवा पेट और जननेंद्रिय, ये तीन एक ही जगह से होता है, एक ही लाइन में है। तो जो व्यक्ति विषहेत धीर, जो व्यक्ति ने इनकी जो डिमांड है या इनकी बेग को जिन्होंने सहन कर लिया है, ऐसा नहीं कि क्रोध नहीं आएगा, सब कुछ है, लेकिन इसको सहन कर लिया या इसको अपने अंदर में है, कंट्रोल किया है, वो व्यक्ति सर्वम अपिमाम पृथ्व्याम सशिष्यत, वो पूरी जगत में किसी को भी स्वीकार कर सकता है। ही कैन गो एनी पार्ट ऑफ दिस वर्ल्ड। श्रील प्रभुपाद सारे विश्व में जा करके सभी को शिष्यों स्वीकार किया, सारे वर्ल्ड में। तो इसीलिए ये गुरु बन सकता। लेकिन चैतन्य महाप्रभु बहुत सुंदर कहा कि देखिए हमारा आज्ञा है आप सभी को, हमारा आज्ञा है गुरु हैया तारा ए देश, आप गुरु बन जाइए। कैसे गुरु बनेंगे? जिसे भी मिलते हैं आप क्या कहना है? कृष्ण उपदेश, आप कृष्ण की उपदेश को दीजिए। ट्राई टू डिस्ट्रीब्यूट द बुक्स, पुस्तक देने को प्रयास करिए। दूसरे व्यक्ति को कृष्ण संबंध विज्ञान को बताइए। और महाप्रभु की और दूसरा हाईएस्ट टीचिंग्स है कि किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के नोए। जय कृष्ण, ज्यादातर लोग विप्र या ब्राह्मण को गुरु मानते हैं, लेकिन यहां पर उन्होंने कहा कि किबा विप्र हो या न्यासी हो, सन्यासी हो या शूद्र, जय कृष्ण, जो कृष्ण को जानता है वो गुरु बन सकता है। सो इट इज नॉट सो डिफिकल्ट टू बिकम गुरु। लेकिन फिर भी गुरु के लिए जो क्राइटेरिया दिया गया है, आपने आचार्य प्रभु जिबेर सिखाए, तो ये हमें शिक्षा देते हैं स्वयं आचरण करके। तो इसीलिए जो गुरु की परिभाषा है, इसमें खासकर जो दीक्षा जिन्होंने हमें इनिशिएट करते हैं, और हमारी जो संप्रदाय है ये बेस्ट है शिक्षा के ऊपर। एक्चुअली शिक्षा होना चाहिए, वर्त प्रदर्शिका गुरु, जैसा कि कोई हमें रास्ता दिखाए
और भगवान चैत्य गुरु के रूप में हमारे सभी के हृदय में रहते हैं। इसीलिए भगवान कहते हैं उपदेष्टा अनुमंता च, मैं उपदेश देता हूं और अनुमति भी देता हूं। ओके। और थोड़ा मैं सर्च भी कर रहा था, उसमें बहुत सुंदर वर्णन उन्होंने किया है कि जैसा कि कोई दीक्षा देना चाहता है, वो गुरु के पास ये सब होना चाहिए, वो प्रामाणिक होना चाहिए। आजकल अब प्रामाणिकता को कैसे चेक करेंगे? तो प्रभुपाद जी लिखते हैं कि दूसरी अध्याय की 54 नंबर श्लोक में गीता के कि स्थित प्रज्ञस्य का भाषा स्थितधिम किम उच्यते स्थितधिम किम प्रभाषते किम आसित ब्रजेत किम। तो उसमें कहते हैं कि जो व्यक्ति बोलने लगता है, जो व्यक्ति भगवान के संबंधित बोल रहा है, वो प्रामाणिक है। और हमें देखेंगे उनके कार्य उत्तम अधिकारी हो, व्यवहार ठीक हो, सत्य बोलना, सेंटली, स्पिरिचुअल, कंपासेट, कृष्ण कॉन्शियस। सबसे बड़ा बात है कृष्ण भावनामूर्त होना चाहिए। प्रीचिंग इज द एसेंस, प्रचार करता हो। और वो नित्यानंद प्रभु, राम और श्रीमती राधा रानी के विस्तार हो। तो ये गुड क्वालिटीज उनके अंदर हो, मतलब ऐसा हम देख सकते हैं। सो आज जो हम चर्चा कर रहे हैं, जो 2 वर्ष है, ये दोनों में आते हैं। तो नारद मुनि युधिष्ठिर महाराज जो उपदेश देते हैं कि हमें परफेक्ट जो सोसाइटी देखना चाहते हैं, एक सोसाइटी में, समाज में, कि जो गुरु है, गुरु के दर्जा, गुरु जी को कैसे हमें देखना चाहिए। वो कहते हैं यस्य साक्षात भगवती ज्ञान दीप प्रदे गुरु मर्त्य साथ धीर श्रुतम तस्य सर्व कुंजर शौचवत। वो कहते हैं कि यस्य साक्षात भगवती, ये जो गुरु है साक्षात भगवान के जैसा है। लेकिन यहां ध्यान रखिए, ही इज नॉट गॉड। साक्षात मतलब जैसे भगवान के जैसा हमें उनको दर्जा देते हैं। क्यों? ज्ञान दीप प्रदे, वो हमें एनलाइटन करते हैं, हमें ज्ञान प्रदान करते हैं। गुरुज ड्यूटी इज टू जस्ट गिव द नॉलेज। कई लोग गुरु जी के पास जाते हैं, आध्यात्मिक गुरु, वो सोचते हैं कि बस गुरु जी हमारे जो भौतिक दुख को दूर कर देंगे। हाँ, गुरु जी के आशीर्वाद से, कृपा से तो ये तो बाई प्रोडक्ट है, लेकिन गुरु हमें आध्यात्मिक गुरु देते, ज्ञान दीप प्रदे, दिस इज टॉर्च ऑफ नॉलेज। गुरु मर्त्य असद्धि, अगर कोई व्यक्ति गुरु सु नरमति, वो सोच रहा है कि जो गुरु है का आध्यात्मिक साधारण मनुष्य जैसा है, और किसी को ऐसा लग रहा है जैसे कि हमारे जैसा सेम टू सेम, गुरु और हम एक ही साथ है। बोलते तस्य सर्वम कुंजर स्नानवत, उसी का सभी कुछ कुंजर, हाथी की स्नान। आप लोग देखा होगा, हाथी जो है नदी में स्नान करने जाता है। देखो सो मेनी एलिफेंट्स, हाथी स्नान कर रहा है नदी में, और बहुत सारे जो अपना जो हथेनी है, ये सबको ले जाकर के वो स्नान करता है। बहुत समय स्नान करने के बाद आकर के क्या करता है मालूम है? अपने ऊपर धूल डालता है ना। स्नान करने क्या फायदा हुआ? तो यहां पर यह कहा जा रहा है, अगर कोई व्यक्ति गुरु को ऐसे मानता है तो वो सारे कार्य उसकी कैसा है? हाथी की स्नान जैसा है। इसीलिए प्रभुपाद जी यहां लिखते हैं कि कोई व्यक्ति सोच सकता है, चलो मैं ये गुरु को जानता हूं। 3 चीज हमें बहुत ध्यान देना चाहिए, साधु, गुरु, शास्त्र। ये 3 चीज बहुत महत्वपूर्ण है। जो गुरु है साधारणतः ठीक है, हम अगर कोई गांव के हैं तो हमारे जो गांव के जो व्यक्ति हमको जानते हैं पहले से, हमको एक साधारण व्यक्ति मान सकता है। लेकिन फॉल्ट ऑन द पार्ट ऑफ द डिसाइपल, जो शिष्य जिन्होंने उनको गुरु माना है, उनके लिए अगर वो विचार ऐसा करते कि मेरे गुरु जो है ना, यहाँ पर तो लोग उनको साधारण मनुष्य मानते हैं, हम भी उनको एक साधारण इंसान मानते हैं, यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। गुरु सु नरमति, गुरु को ऐसा नहीं मानना चाहिए।
इसलिए गुरु जी की जो वाणी है हमें सुनना चाहिए ध्यानपूर्वक। इसीलिए क्या करना चाहिए? हियरिंग। हियरिंग इज द बेस्ट प्रोसेस। उनसे सुनना चाहिए। इसलिए प्रभुपाद जी लिखते यस्य प्रसादात भगवत प्रसादो यस्य अप्रसाद नगति कुतोपि। अर्थात गुरु जी की प्रसाद नहीं है, कृपा नहीं है, तो हम दुनिया में कुछ भी करें, वी विल नॉट गेट एडवांसमेंट। हमें कोई एडवांसमेंट नहीं आएगी। इसी को पुष्टि करने के लिए प्रभुपाद जी ने इसी का भी कोट करते हैं। ये बहुत मतलब नारद मुनि ये कहते हैं कि उदाहरण देते, ऐसा वही भगवान साक्षात प्रधान पुरुषेश्वर योगेश्वरी विमृज्ञानग्री लोको यम मन्यते नरम। कभी कभी गुरु तो छोड़िए, नारद मुनि का कहना यह है कि स्वयं भगवान को भी, भगवान कृष्ण को, जो कि प्रधान पुरुषेश्वर, सभी पुरुषों में श्रेष्ठ है, ये भौतिक प्रकृति की मालिक है, सारे जीवों का जो नियंत्रक है, उनको योगेश्वरेर विमृग्य अंग्रेर अर्थात उनकी चरण कमल का, उनके चरण कमल को जो योगी, महान योगी लोग ध्यान करते हैं, उसे भी ध्यान गम्यम, जो भगवान की चरण कमल को सभी ध्यान करते हैं, कई लोग उनको भी मन्यते नरम, उनको भी आदमी मान रहे हैं, लोग मान रहे हैं। इसी बात को प्रभुपाद जी लिखते हैं कि जो गुरु है ये भी भगवान है। कैसे? सेवक भगवान, और जो कृष्ण है सेव्य भगवान। अर्थात गुरु भगवान का सेवा करते हैं। तो इसीलिए भगवान का सेवा करना चाहिए। इसलिए गुरु हमको उपदेश देते हैं कि सर्वधर्मन परित्यज्य मामेकम शरणम व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान का जो उपदेश है, तो गुरु कहते ठीक है, आपको भी भगवान कृष्ण का शरण लेना चाहिए। इसलिए पूज्य कौन है? भगवान है। और जो आध्यात्मिक गुरु उनको पुजारी है, पूजा करते हैं। तो इतने क्लियर बताया गया है। और भगवान कहते हैं कि जब देखिए, भगवान को साधारण इंसान मान लेते लोग। हाँ, मैं एक बार ट्रेन में प्रचार कर रहा था और ट्रेन में जा रहा था, मैं किसी किताब दिखा रहा था, बुक दिखा रहा था। वो व्यक्ति ने मुझे कहा कि अच्छा, हम तो राम को मानते हैं, जो सेतु बंद हुआ है, जो सेतु है, राम सेतु है, ये तो कोई बड़ा अलौकिक कार्य नहीं है, साधारण कोई भी कर सकता है। लेकिन भगवान राम जब इस सेतु बांधे, या भगवान कृष्ण जैसा कि गोवर्धन धारण किए, है ना, तो ये सब अलौकिक कार्य है। तो भगवान कहते हैं कि अजोपी सन अभयात्मा, मैं अज हूं, अनबन हूं, जन्म नहीं लेता हूं। भगवान का जन्म यहां पर नहीं होता है। उनकी आध्यात्मिक शरीर कभी भी नष्ट नहीं होता है। भूतानाम ईश्वर पिशन, ये सारे जीवों का ईश्वर है। लेकिन भगवान कहते प्रकृति में स्वयं अधिष्ठाया। भगवान कहते कि मैं मेरे ओरिजिनल फॉर्म में, जो कृष्ण का रूप है, राम का रूप है, दिस इज ओरिजिनल फॉर्म। भगवान कहते हैं मैं स्वयं प्रकट होता है। और कई लोग इसको नहीं समझने के कारण वो सोच लेते हैं कि अव्यक्तम व्यक्तिमापन, भगवान तो अव्यक्त था, पहले अव्यक्त था, दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन अभी प्रकट हुआ है कृष्ण राम के रूप में। ये कैसा है? ये संभव नहीं हो सकता है, ऐसा लोग सोचते हैं। इसलिए भगवान गीता में टेक्स्ट 24 में कहते हैं मन्यते माम अबुध है, जो कम बुद्धिमान लोग हैं मुझे ऐसा मानते हैं। क्यों? परम भाव अजानंतो, तो कहते हैं मेरा जो हायर नेचर है, इस स्वभाव को नहीं जानते हैं, जो कि मम अव्ययम अनुत्तमम। भगवान कहते कि ये चेंज, अव्ययम तो बदलता नहीं है, अनुत्तम है, ये सुप्रीम है, इससे ये पूरी उत्तम है। तो भगवान की इस, जैसे कि हम गीता ऐसा पढ़ रहे हैं, फिर भी कोई व्यक्ति ये सब पढ़ने के बाद फिर भी लोग सोचते हैं कि साधारण मनुष्य,
तो गुरु जी को अगर साधारण मनुष्य की तरह समझना और दूसरा गुरु जी को भगवान मानना, ये बड़ा अपराध है। भगवान नहीं मानना चाहिए, भगवान के जैसा, साक्षात भगवान। तो इसलिए जो स्टेटमेंट यहाँ पर रहा कि कोई व्यक्ति ऐसा अगर आध्यात्मिक गुरु को साधारण मनुष्य तरह समझता है तो जो भी कुछ करे, उसका विद्या, धन, बल, तपस्या, जो भी कुछ करे, एवरीथिंग बिकम फ्रस्ट्रेटेड, सब कुछ नष्ट हो जाता है। तो मैं इसलिए इस आध्यात्मिक गुरु के प्रति जो हमारी भाव, जो समर्पण, और इसको समझने के लिए हम लोग क्या करना होगा, इस समय में वी शुड चांट द होली नेम, हरे कृष्ण महामंत्र का आपको कीर्तन करना होगा, जप करना होगा। इस हरे कृष्ण महामंत्र कीर्तन करने से ऐसा कहा गया, अथ श्री कृष्ण नामादि न भवेत् ग्रहणेन्द्रिय सेवन मुखो जिह्वादो स्वयं एव स्फुरति अधः। अर्थात इस बात को हमको समझ में नहीं आता या जो हमें नहीं जान पा रहे, लेकिन ये हम धीरे धीरे समझ पाएंगे। जैसा हम कृष्ण का नाम उच्चारण करते हैं, भगवान के नाम को उच्चारण करते हैं, तो वी विल एक्चुअली डेफिनेटली विल अंडरस्टैंड दिस टॉपिक। इस टॉपिक को हम समझ पाएंगे। थैंक यू वेरी मच। जगतगुरु श्रील प्रभुपाद की जय। निताय गौर प्रेमानंदी।